हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम संपूर्ण 2023 का करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज़ चालू कर रखी है, उसके 3 पार्ट हम डाल चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। इसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम पहले की तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है सुधा मूर्ति जी। ठीक है। सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नितिन गुप्ता जी। ठीक है। 14 ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, यानी कि 14 वाला ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? अमित खरे को इनको किया गया है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला। ठीक है। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? ये बनी है काली जाकलू। ठीक है। हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तजिंदर गुप्ता ने। ठीक है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? ये हुआ है गोवा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ये रखा गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए इसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया श्रेया गोड़ावत को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया गया। ठीक है। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? वेनेजुएला से किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों वीजा जारी किए? ये अमेरिका के द्वारा किया गया कार्य है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया। ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी बने रेवंत रेड्डी जी। ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? अर्शिया सत्तार को। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? आर वैशाली। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव जी बने हैं। पहले कौन थे? शिवराज सिंह जी चौहान। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं भजन लाल शर्मा साहब, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया? KPIT टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 को किसने जारी किया? WHO ने। किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया? सूरत एयरपोर्ट को। ठीक है। हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? लाल दुहोमा जी ने। ठीक है। हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? डोनाल्ड टस्क को। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित और सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई? ये की गई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये तेलंगाना में। आसियाना भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। हाल ही में कहा 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया? वियना में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोजित सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ये महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ये बिहार को दिया गया। ठीक है, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? गांधीनगर में। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? गुजरात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 64 सीटें जीती हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? ये बिहार के द्वारा किया गया। भारत का सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों में बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को। UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अंतिम पंगाल को। ठीक है, हाल ही में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान को। किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? ये माली में किया गया। ठीक है, चले, दिसंबर 2023 में के आंकड़े के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, गद्दाम प्रसाद कुमार किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तेलंगाना के। बुकर अवार्ड पैनल के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? नितिन साहनी को। ये सभी क्वेश्चन ध्यान में रखना। भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार यानी कि तुम्हारे द्वार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ये पंजाब में शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शहरों में पहले नंबर पर कौन है? हैदराबाद है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। डॉक्टर सोनिया त्रिका किस राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है? ये बनी है हरियाणा की। ठीक है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना भारत सरकार की किस मंत्रालय ने शुरू की? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? या अयोध्या में किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? यह हटाया था 5 अगस्त 2019 को। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये पटना में की गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जोवियर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किससे चुना गया? भजन लाल शर्मा जी को चुना गया है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये अमेरिका टॉप पर था। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय की। ठीक है, लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन? नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 6वां। ठीक है, हाल ही में नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर सर्वे के क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स कौन सा देश टॉप पर? वियना। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट्स लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरगे महोत्सव का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। गोपाल भार्गव किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए? मध्य प्रदेश की। चक्रवात जेस्पर ने किस देश को प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप किसे घोषित किया? निखिल डे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को।
भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया केरल में। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाया गया। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने हैं। हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम की इस नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूर दी, इसका नाम क्या होगा? चंद्रनगर। हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? गीतिका कौल। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी पार्ट जरूर देखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।